नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नई टॉपिक की ओर, नई क्लासेस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्लासेस रहेगा ना, LRS के ऊपर रहेगा। LRS मीन्स लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो इस टाइप की स्टार्टर में आपने काम किया होगा। यदि नहीं किए हैं तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है एक छोटा सा लाइक कर दे और अपने नए दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए आज का अपने टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा टॉपिक क्या है? LRS का पूरा नाम क्या है? लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये स्टार्टर हम कहाँ लगाते हैं और एक्चुअली ये स्टार्टर का काम क्या है ना? ये स्टार्टर है क्या और इस स्टार्टर का काम क्या है और इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर। लिक्विड मतलब क्या? लिक्विड मतलब पानी भी हो सकता है। डेफिनेटली दोस्तों पानी ही रहता है। ये वन टाइप का इसमें इलेक्ट्रोलाइट का घोल रहता है, ठीक ना? इलेक्ट्रोलाइट का घोल रहता है। अब इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली बनाएंगे कैसे बनाते हैं? इस टाइप के स्टार्टर में मैंने तो क्या दिया कि इलेक्ट्रोलाइट का घोल रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए पानी के साथ हम क्या करते हैं? नमक का मिश्रण करते हैं। कहने का मतलब पानी के साथ नमक को मिक्स करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस टाइप के स्टार्टर का यूज, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि LRS है क्या? ये तो वन टाइप का एक स्टार्टर है, ठीक ना। इसका यूज हम मोटर चलाने के लिए करते हैं। अब किस टाइप की मोटर चलाने के लिए करते हैं? किस टाइप की मोटर को चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हम लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? इस टाइप की स्टार्टर की सहायता से, लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर की सहायता से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम रोटर सर्किट को जोड़ते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम रोटर सर्किट के साथ जोड़ते हैं और रोटर सर्किट के साथ इस तरह के रेजिस्टेंस को लगाकर, लिक्विड रेजिस्टेंस को लगाकर हम इसकी स्टार्टिंग टॉर्क को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, बट स्टार्टिंग करंट को भी कम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम EOD क्रेन में स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं और स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं, सेम फंडा, सेम लॉजिक भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही होता है ना। हम जब स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को चलाते हैं तो उस कंडीशन में हम लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर का भी यूज कर रोटर सर्किट के साथ जोड़कर हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं और स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं। ठीक इसमें भी स्टार्टिंग करंट कम क्यों होता है? जैसे ही ये लिक्विड रेजिस्टेंस हम रोटर सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो रोटर सर्किट का इंपीडेंस बढ़ जाता है और हमारा स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है। ठीक है ना? समझ गए ना? चलिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूं कि लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज हम स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर सर्किट के साथ जोड़कर स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं और स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको हम लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर के नाम से जानते हैं। अब कहेंगे दोस्तों कि लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या रेजिस्टेंस रहता है? आपके मन में ये सवाल होगा। मैंने तो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर, मैंने तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में इजीली स्मूथली मैंने टॉर्क को भी बढ़ाया और करंट को भी कम किया। क्या लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या रेजिस्टेंस सही में रहता है? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर में रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? जैसे ही हम मानकर चलिए एक टैंक लेते हैं, ठीक है ना। एक टैंक लेते हैं, एक टैंक में पानी है, एक टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक टैंक में पानी भरा हुआ है,
ओके, एक टैंक में पानी भरा हुआ है, इसमें नमक डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। जैसे ही नमक डालेंगे तो नमक में क्या रहता है, आयरन रहता है। क्या रहता है, नमक में आयरन रहता है। ठीक है, जब नमक पानी में मिक्स हो जाता है तो आयन का कण जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करती है, मतलब जाती है, प्रवाह करती है, तब इसमें कुछ अणु जो रहता है, विलायक अणु, पानी में विलायक अणु जो रहता है, आयन को एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने पर बाधा उत्पन्न करती है। जो पानी में हम नमक जैसे ही डाले ना तो आयन मिक्स हो गया, ये आयन क्या होता है, एक सिरे से जब दूसरे सिरे तक जाती है तो विलायक अणु बाधा उत्पन्न करती है, इजिली जाने नहीं देती है। उस कंडीशन में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस इस टाइप के स्टार्टर में पानी के साथ नमक मिलाकर हम क्रिएट करते हैं, और इसमें किस तरह से, किस फंडा से, किस लॉजिक से मोटर में जो स्लीपिंग इंडक्शन मोटर है उसको हम शॉर्ट करते हैं। ठीक जैसे क्रेन में हम स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर आस्ते 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 मोटर की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, बाईपास हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है ना कि आस्ते आस्ते स्टार्टिंग में जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो क्या ये ओपन कंडीशन में रहेगा, फुल्ली क्लोज नहीं रहेगा। ये क्या है ना, फुल्ली क्लोज नहीं रहेगा, जस्ट पानी से पाथ जो है जस्ट पानी में टच रहेगा, हल्का सा टच रहेगा, मतलब फुल्ली रेजिस्टेंस कंडीशन में रहेगा। और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गया, मोटर आस्ते आस्ते स्पीड अपना ले रही है, वो कुछ समय के अंदर, कहने का मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर में मोटर जैसे ही स्पीड पिकअप लेगी, ये आस्ते आस्ते क्या होगा, लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर शॉर्ट प्रॉपर रोटर सर्किट को प्रॉपरली शॉर्ट करवा देगी। ये जैसे ही रोटर सर्किट को प्रॉपरली शॉर्ट करवा देगी, ये रेजिस्टेंस पूरा बाईपास हो जाएगा। कहने का मतलब ये लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर रेजिस्टेंस इसका पूरा बाईपास हो जाएगा, ये रोटर से हट जाएगा, मोटर फुल स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका काम ओनली फॉर मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक ना, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गया, ये आस्ते 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 2 या 3 मिनट के अंदर में शॉर्ट हो जाता है, ये सर्किट से हट जाता है, प्रॉपरली शॉर्ट हो जाता है। कहने का मतलब रोटर का जो कॉइल है वो प्रॉपरली शॉर्ट हो जाता है, मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाती है। ठीक है, तो मेरा आज समझाने का फंडा क्या था कि लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या है, आपने समझ लिया। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, आपने समझ लिया। क्या इसमें रेजिस्टेंस रहता है? जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली इसमें रेजिस्टेंस रहता है। इलेक्ट्रोलाइट का घोल रहता है, इलेक्ट्रोलाइट में डेफिनेटली रेजिस्टेंस रहता है, जिसके कारण हम स्लीपिंग इंडक्शन मोटर को इजीली से चला पाते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करते हैं और स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज कर स्लीपिंग इंडक्शन मोटर को स्मूथली रन करते हैं। अब कहेंगे दोस्तों कि इस टाइप का स्टार्टर का यूज कहाँ होता है, तो इस टाइप का स्टार्टर का यूज जहां पर स्लीपिंग इंडक्शन मोटर है वहां पर तो डेफिनेटली होता ही होता है। जहां पर देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा स्लीपिंग इंडक्शन मोटर आपको देखने का मिल जाएगा, जैसे 800 HP, 1200 HP, 1800 HP, इस तरह के स्लीपिंग इंडक्शन मोटर आपको जहां पर रहेगा ना, वहां पर आपको देखिएगा उस टाइप के मोटर लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर की सहायता से ही चलता है। ठीक ना, छोटा छोटा मोटर है जो मान चलिए 50 HP, 150 HP, 200 HP तक के मोटर जो क्रेन में लगे हुए रहते हैं या बाहर में कोई मशीनरी के साथ लगे हुए रहते हैं, वहां पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर ये चला लेते हैं। लेकिन जब बड़े मोटर की बात आ जाती है तो बड़े मोटर के लिए हम लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करके हम मोटर को स्मूथली रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो के द्वारा मैंने लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर को आपको समझा पाया, और मैं नेक्स्ट वीडियो में, कहने का मतलब मैं कल के वीडियो में लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर का पावर सर्किट, है ना, पावर सर्किट ये बनाकर आपको दिखाएंगे ये किस तरह से स्लीपिंग इंडक्शन मोटर के साथ कनेक्टिविटी होता है, और ये किस तरीके से आपका यहाँ पर क्या क्या हमारा इंटरनली कनेक्शन रहता है और किस तरह से बस पर बना हुआ रहता है, ताकि हमारा स्लीपिंग इंडक्शन मोटर स्मूथली रन करती है और ये रोटर सर्किट को बाईपास करती है जब रन कर जाती है उस कंडीशन में। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और जाते जाते आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।